तो दोस्तों आप सभी का प्लेस इन न्यूज़ में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले इम्पॉर्टेंट इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में या वर्ल्ड मैप कह लीजिए या इंडियन मैप में जो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है वो क्यों न्यूज़ में थे और ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के दृष्टि से इम्पॉर्टेंस भी है और ये भी डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। इसकी पीडीएफ जैसा कि आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा हमारा दो चैनल है। एक है स्टडी ऑन आईएएस करंट, इस पर आपको करंट न्यूज़ मिलेगा। इसके अलावा स्टडी ऑन आईएएस फॉर क्लासेस हैं, इस पर आपको बेसिक क्लासेस मिलेंगे। पीसीएस की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन पीसीएस फॉलो कर सकते हैं यहाँ से स्कैन करके। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोल होती दिखाई देंगी। तो चलिए सबसे पहले प्लेस इन न्यूज़ में हम इंडिया में देखते हैं इंडिया में क्या प्लेस इन न्यूज़ में था। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया जो है चीन के साथ है, यानी अक्साई चीन के साथ जो एरिया है वो न्यूज़ में था। तो अक्साई चीन को हम पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र के रूप में जो है देखते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, तवांग में क्लैश हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो वो तो न्यूज़ आपको पता ही है। थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि ग्लेशियर के बारे में। तो उसमें पूछा था सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर दक्षिण में लोकेशन दे दिया था, इसमें से कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है। तो पहले लोकेशन देखते हैं, फिर ग्लेशियर, फिर माउंटेन, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए तवांग वैली देखेंगे, तवांग जो है ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा कामेंग और गोलिल और वलांग किबीथू, ये इतना डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में चाइना के साथ। इसके अलावा चुम्बी घाटी सिक्किम में, नाथुला, ठीक है, ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना के साथ। इसके अलावा अगर आएंगे पश्चिम क्षेत्र में अक्साई चीन की बात करें तो अक्साई चीन का एरिया भी डिस्प्यूटेड है, जिसमें पोंगसो तोसो मेरी लेक भी है, दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र भी है, ठीक है। और भारत चीन की सीमा की बात करें 1488 किलोमीटर की सीमा जो है ये शेयर करता है। तो ये तो हो गई कुछ न्यूज़ जो डिस्प्यूटेड है भारत और चीन के बीच। अब बात करें कि इसी से मिलता जुलता एक इंडस रिवर बेसिन न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? हाल ही में जो है इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूज। अब बात करते हैं कि ग्लेशियर, इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो देखेंगे तो इधर हिस्पर, बियाफो और गॉडविन ऑस्टिन, केटू, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सब कहाँ हैं? ग्रेट हिमालय पर आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है, जितने इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, ठीक है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम पर स्थित है, ठीक है। तो ये सब ग्लेशियर आपको ध्यान रखने हैं, कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, कौन किसके बीच में है, ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडस रिवर के बारे में आपको पता ही होगा, झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास, इसका जो कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहती है, तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। ऐसा पूछेगा नहीं कि अपवाह तंत्र कहाँ है, ठीक है। इन सब के बारे में ज़्यादा पूछता है कि ग्लेशियर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसके उत्तर में स्थित है, किसके दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान रीजन जो है न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल, फूड, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस थी, ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पीओके जिसको कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, इसलिए वो न्यूज़ में था। उससे ये जम्मू कश्मीर और इधर जाएंगे लद्दाख, इधर आएंगे अक्साई चीन, और ये एरिया जो है पाकिस्तान द्वारा जो है चाइना को दे दिया गया था। तो ये कुछ लोकेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे हिमालय पर स्थित जो है कुछ माउंटेन रेंज की। तो सबसे पहला जो है काराकोरम रेंज की बात करते, इस पर जो है माउंट केटू जो है स्थित है, ठीक है। इसके बाद लद्दाख रेंज, फिर आएगा जांस्कर रेंज। तो ये नॉर्थ से साउथ क्रम है। जांस्कर रेंज की बात करें तो इस जांस्कर रेंज के बाद आएगा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय पे ही आप उत्तराखंड में आएंगे। उत्तराखंड में आपको कामेत माउंटेन मिलेगा, नंदा देवी माउंटेन मिलेगा। ध्यान रखना है नंदा देवी माउंटेन कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नंगा पर्वत माउंटेन कहाँ है? नंगा पर्वत माउंटेन आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। इसके बाद
फिर आप नेपाल में आएंगे, ग्रेट हिमालय पर ही देखिएगा, ग्रेट हिमालय पर नेपाल में आएंगे तो आपको गुरुमान्धाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गणेश, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, मकाओ, मकालू, ठीक है। इसके बाद कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल की सीमा पर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नामचा परवा जो है हिमालय का, ग्रेट हिमालय का सबसे जो है पूर्वी एरिया है, और ग्रेट हिमालय का सबसे पश्चिमी एरिया नांगा पर्वत है। इसके बाद जब ग्रेट हिमालय के इधर आएंगे तो जो लेसर हिमालय है उसको कई टुकड़ों में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पीर पंजाल मिडिल हिमालय के जो है, या लेसर हिमालय कह लीजिए। इसके अलावा धौलाधर जानते हैं और शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है लेसर, ग्रेट और शिवालिक हिमालय पर जो है यहाँ पर कुछ चोटियों की जो पीक की कौन ऊंचा है, कौन उससे कम ऊंचाई दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ पीक्स हैं कहाँ पर स्थित हैं, किस हिमालय पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ विश्व के सबसे ऊंचे पीक का कंपैरिजन किया गया है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है पहले नंबर पर है, उसके बाद K2 जो है, ठीक है, तीसरे नंबर पर कंचनजंगा। तो ये सब कुछ कंपैरिजन किया गया है। इसके अलावा अगर इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अकांकागुआ की बात करें तो साउथ अमेरिका का जो है हाईएस्ट पीक है। जनाली की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का। क्लिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा। माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप का सबसे ऊंचा है। और इसके बाद विंसन मैसिव जो है अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें पुंचक जया जो है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ डाटा आपको दिए गए। अगर आप कोई इच्छा हो तो इसकी PDF भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है स्टडी एंड आइस पर शेयर करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हिमालय रीजन में स्थित कुछ पासेस की, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में आपको पासेस दिया है, कौन सा पासेस कहाँ पर स्थित है। ये वाला एरिया जो है ये पासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पासेस सारे ध्यान से देख लेना है, ठीक है। उत्तराखंड के पासेस, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पासेस, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पासेस, कौन सा पासेस कहाँ पर है ये आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आएंगे तो रोहतांग पास की बात करेंगे तो रोहतांग पास जो है अटल सुरंग की जो है बनी है, रोहतांग पास पर ही बनी है, ठीक है। और जो लेह को जो है मनाली से जोड़ती है, या मनाली को लेह से जोड़ती है। तो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए कौन सा पास कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बोमडीला पास जैसे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पासेस हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तो सिंध डिस्प्यूट हो गया पाकिस्तान के साथ, वैसे ही देखेंगे तो इंडिया का जो है बहुत सारे जैसे जो उसके पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश के बात करेंगे तो बहुत सारे, जैसे बांग्लादेश के साथ समझौता है, नेपाल के साथ कौन कौन से नदी के साथ समझौता है, पाकिस्तान के नदी के साथ कौन कौन से नदी के साथ समझौता है। तो ये सब नदियाँ भी न्यूज़ में रहती हैं, तो इन नदियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, किस नदी के बीच समझौता है। तो नदी पूछा जाएगा, समझौता ऐसा कुछ पूछा नहीं, नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो नदी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो हाल ही में जो है लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है, ठीक है, सिक्योर हिमालय के तहत। और सिक्योर हिमालय जो है एक ज्वाइंट जो है प्रोजेक्ट है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और UNDP के साथ, और इसको फंड कौन कर रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसके अलावा लद्दाख में जो है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, हिमाचल प्रदेश में भी कई सारे जो है जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किए गए हैं। पश्चिमी और मध्य भारत में भी हैं, पूर्वी भारत में भी हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो पश्चिमी भारत में ही आ जाएगा। तो ये सारे कुछ दक्षिणी भारत में कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं, इनकी लिस्ट आपको PDF में आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कच्चतीवू जो है आइलैंड जो है न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो है तमिलनाडु विजिट किए थे, तो तमिलनाडु के मिनिस्टर ने जो है उनसे जो है कहा था फिर से इसको रिट्रीवल के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, और ये ज्वालामुखी घटना के द्वारा फॉर्म हुआ है, ठीक है।
इसके एक एग्रीमेंट हुआ था 1974-76 में, इसको जो है श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन इसमें जो है डिस्प्यूट होता रहता है मछुआरों के तहत, जो है मछुआरों को लेकर, जो है उनको नेट्स के लेकर, जो है वो सारे डिस्प्यूट होते रहे, इसलिए जो है कच्चा तीवू जो है आइलैंड हमेशा जो है न्यूज में रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल जो भारत के संदर्भ में है, तो सियोम नदी, सियोम नदी जो है न्यूज में है। क्यों? क्योंकि सियोम नदी पर 100 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल जो है चीन के साथ लगती अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा के निकट है और ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पर है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है और मैलिंग नेशनल पार्क की पश्चिमी सीमाओं से होकर गुजरता है। हैदरपुर वेटलैंड जो है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने हैदरपुर वेटलैंड को जल रहित बना दिया है। यह संरक्षित रामसर स्थल भी है। इसके अलावा ताल कावेरी, ताल कावेरी दक्षिण भारत में हनले के रूप में उभरा है। हनले जो लद्दाख का भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व एक सार्वजनिक और निजी भूमि को दिया गया पदनाम है। इनकी तारों वाली रातों का असाधारण और विशिष्ट गुणवत्ता रात्रिकालीन वातावरण के कारण यह पदनाम दिया गया है। ठीक है, मनरोतुरु द्वीप, हाल ये क्यों न्यूज में है? तो हालिया अध्ययन से पता लगा इस द्वीप को डूबने का मुख्य कारण मानवजनित हस्तक्षेप है। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है। और भरतपुड़ा या भरतपूजा जिसे कहते हैं, तो भरतपूजा नदी जो है इको सेंसिटिव जोन की रक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। और केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है भरतपुजा। ठीक है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर मिल जाती है। सिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश में। नीमू पदम दारचा रोड लिंक जो 4.1 किलोमीटर की लंबी जो है सड़क है, उसे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है और यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी को लद्दाख की जांस्कर घाटी से जोड़ेगा। तो ये कुछ न्यूज़ है। सुर्खियों में रही नदियों की बात करें तो चिनाब नदी सुर्खियों में रही, कामेग नदी, कुशियारा नदी, और इसके बाद सुकोपाई नदी, प्राणहिता नदी, बेतदा और या वर्धा नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी। तो ये कुछ न कुछ वजहों से न्यूज़ में रही। आपको इनको लोकेशन में ज़रूर ध्यान रखना है, कौन सी नदी किसके सहायक है, इसको और डिटेल में आपको देख लेना है। सुर्खियों में रहे स्थल की बात करें तो बन्नी घास के मैदान जो है, बन्नी घास का मैदान का संबंध कहाँ है? गुजरात से है। मोरबी पुल जो है गिरा था वो कहाँ है? गुजरात से है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये जो है देखेंगे तो ये एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है और उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच। इसके अलावा याकुती घाटी उत्तराखंड में, ये भी न्यूज में था, जलवायु के कारण जो है वहाँ के ग्लेशियर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए न्यूज में था। इसके अलावा अगर बात करें तो मासिनराम चेरापूंजी कहाँ? मेघालय में है। बैरन द्वीप और अंडमान निकोबार, ये भी न्यूज में। ग्रेट निकोबार आइलैंड और पंबन पुल। ठीक है, तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, इसे रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्लेसेस थे जो न्यूज़ में थे। अब इसके डिटेल में ज़्यादा हम लोगों को घुसना नहीं, पीएचडी नहीं करनी। उत्तराखंड में जोशीमठ, जोशीमठ भी न्यूज में था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दरारें पड़ रही हैं। तो बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब अंतर्राष्ट्रीय स्काई गंतव्य औली जैसे प्रसिद्ध स्थलों का प्रवेश द्वार है। यहाँ आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। 3 जो है द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में है। नेक्स्ट बात करेंगे अंडमान आईचे लिंक। ये जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो है एक ज्वाइंट फोर्स रिव्यू चैलेंज है कनेक्टिविटी को लेकर। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूज। अब बात करेंगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को जो है कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट बात करेंगे 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को जो है इंडोनेशिया के जो है ये आचे वाला आइलैंड है जो लिंक कर रहा है, उसको अलग करता है। ठीक है, कोका चैनल जो है कोका आइलैंड म्यांमार और नॉर्थ अंडमान को अलग करता है। तो ये कुछ जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। क्यों न्यूज में था ये तो आपको पता ही चल गया। सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो काराकोरम या जिब काराकोरम रेंज या नुब्र श्योक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये क्यों न्यूज में था? तो यहाँ पर अभी मैंने इसके पहले पढ़ा कि ये लद्दाख जो है आइडेंटिफाइड किया गया है, प्रॉपर मैकिंग की गई है, बाउंड्री की गई है चांगथांग और काराकोरम सेंचुरी के, जो ये इंडिया और चाइना बॉर्डर की प्रायोरिटी कंसर्न है। ठीक है, इसके अलावा चांगथांग शीत मरुस्थल, तो यहाँ पर जो है डार्क स्काई रिजर्व जो है हैनले में स्थापित किया जा रहा है। शिवालिक हाथी या बिरड की बात करें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है रिपील कर दिया अपना डिसीजन जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व
को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब जहाँ वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो उन्होंने अपना जो है जो अनाउंसमेंट था उसको रिपील वापस ले लिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है पहला जो है एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर खोला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऐसे ही सरस्का टाइगर रिजर्व, तो सरस्का टाइगर रिजर्व हाल ही में जो है रणथंबोर टाइगर रिजर्व से जो है सरस्का टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर जो है ट्रांसफ़र की, इसलिए न्यूज़ में था। रणथंबोर टाइगर रिजर्व इसीलिए न्यूज़ में था। इसके अलावा अगर बात डेजर्ट जो है नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर FAO द्वारा जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के हेल्प से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए किया जा रहा है। ठीक है। ताल छापर कला हरण अभ्यारण्य जो राजस्थान में है, ये एक जो है क्या है प्रोटेक्टेड सेंचुरी है राजस्थान। हाई कोर्ट ने जैसे ऑर्डर दिया है इसे कंप्लीट यहाँ पर कोई भी गतिविधि जो है रोकने के लिए। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क की बात करें तो टाइगर्स जो है यहाँ पर हाल ही में री इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, 1960 के बाद। संजय गांधी नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस की जो है यहाँ पर जो है लाया गया है संजय गांधी नेशनल पार्क में। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो मनी स्पाइडर एंटी मिमिकिंग स्पाइडर जैसे जो है वहाँ पर पहली बार जो है रिपोर्ट किया गया है, मतलब पाया गया है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है नोटिफाई किया है सेंचुरी, 7th जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, यानी तमिलनाडु के अंदर 17वां जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व बात करें तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया न्यू रिजर्व जो है टाइगर अब पन्ना टाइगर रिजर्व के रूप में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर इनलीगल सैंड माइनिंग को मतलब रोकने के लिए जो है इसे क्या किया गया है, इसे जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के पार्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो ये कुछ न्यूज़ में थे। अब बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित अगर बात करें तो लुम्बिनी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में वहाँ पर विजिट किया था और लुम्बिनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा बात करेंगे वेस्ट सेती डैम, तो ये कहाँ है, नेपाल में स्थित है। तो एक MOU साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच जो है ये डैम विकसित करने के लिए सेती रिवर पर। इसके अलावा अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के माना पास की तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वहाँ पर जो है माना वैली को कनेक्ट करने के लिए जो है एक फाउंडेशन यानी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। माना वैली की बात, माना पास जो है 18,192 फीट जो है लास्ट पॉइंट है इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच। इसके अलावा अगर बात करें तो निचपू टनल की बात करें तो BRO ने वहाँ पर जो है फाइनल जो है ब्लास्ट किया नेपचू टनल बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया की, तो ये इंडिया चाइना के ट्रुप्स जो है वहाँ से जो है डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में था। इसके अलावा अगर बात करेंगे डारबुक श्योक और दौलत बेग ऑयल रोड की, तो ये 255 किलोमीटर का रोड है जो लेह को जो है काराकोरम पास से जो है जोड़ता है और सेपरेट करता है लद्दाख को जो है सिंजियांग प्रांत चीन के प्रोविंस से। इसके अलावा पोंगसो तोसो मेरी लेक जो है ये क्यों न्यूज में है तो हाल ही में जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया वहाँ पर जो है सेकेंड ब्रिज बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगुला पास, तो BRO ने जो है वहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल सिंकू ला पास कनेक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अंडर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लू फ्लैग बीच, तो कुछ इंडिया में जो है ब्लू फ्लैग बीच है, इनको जो है क्यों दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सस्टेनेबल टूरिज्म और के कारण जो है और इको मैरीन डेवलपमेंट के कारण इनको जो है नवाजा जाता है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फाउंडेशन जो ये क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है NGO उनके द्वारा, तो गुजरात में, दीव में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में ये ब्लू फ्लैग बीच हैं। अब इनके नाम क्या हैं तो शिवराजपुर, गोगला बीच। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बीच हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे चीतों को पुनः बसाने के लिए, आपको पता ही होगा कूनो नेशनल पार्क ये न्यूज में था। ठीक है, और इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों न्यूज में था क्योंकि वहाँ पर जो है जो इन्वेजिव प्लांट है, ठीक है,
उनके कारण जो है वहाँ पर नुकसान हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। इसके अलावा नामेरी जो है पार्क और डिब्रू, ये सब कहाँ है, ये सब ओरंग हो गया, मानस, ये सब कहाँ है, असम में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। मुल्ला पेरियार डैम, ये भी न्यूज़ में था। ये तमिलनाडु और केरला के बीच है, कावेरी नदी पर है। कावेरी जो है ये केरला की जो है लाइफलाइन कही जाती है, और शिवालिक शिवगरी हिल से निकलती वेस्टर्न घाट से पेरियार नेशनल पार्क से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मूर्तिपुजा, मुल्लियार, तो ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर में मैंने पढ़ा है कि मकर संक्रांति के अनेक नाम, उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। सुर्खियों में रहे त्योहारों की बात, कौन सा त्यौहार कहाँ पर है, ये भी आपको देखना है। नए जो है रामसर साइट जो है ऐड हुए हैं, कौन से राज्य में कितने हैं, इसको आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप PDF आप दे देंगे, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्लेसेड न्यूज वर्ल्ड की बात करते हैं, सबसे पहला साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में अगर बात करें तो सबसे पहले फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस जो है हाल ही में जो है इंडिया और फिलीपींस के बीच जो है फिनटेक को लेकर, एजुकेशन को, डिफेंस को लेकर जो है अपनी जो रणनीति है उसको जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए ये न्यूज में, बाकी फिलीपींस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कंबोडिया, तो चाइना जो है वहाँ पर जो है सेकेंड फॉरेन आउटपुट्स, यानी पहला जो है कहाँ, जिबूती में जो है अपना नेवल बेस जो है स्थापित किया था, दूसरा कहाँ स्थापित कर रहा है, कंबोडिया में, इसलिए ये न्यूज़ में था। तीसरी बात करेंगे तो स्टेट ऑफ मलक्का, तो स्टेट ऑफ मलक्का जो है इंडिया और इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है न्यूज़ में थे। नेक्स्ट बात करेंगे वन कंट्री टू सिस्टम, ये किससे संबंधित है, ये चाइना हांगकांग से संबंधित, ये आपको ध्यान रखिएगा, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड है, उसको लेकर जापान चाइना के बीच जो है विवाद है, शिंकाकू आइलैंड। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको लेकर विवाद है, लेकिन मेनली देखेंगे तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर इनका उन पे ओवरलैप कर रहा है, चाइना पर जापान का, और चीन का जो है जापान पर ओवरलैप कर, क्योंकि दूरी बहुत कम है। नेक्स्ट बात करेंगे साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में पारसा आइलैंड हो गया, स्पार्टले आइलैंड हो गया, और स्कॉर्बर्ग आइलैंड हो गया, सोल आइलैंड हो गया, ये सब जो है लेकर डिस्प्यूट रहते हैं हमेशा, तो ध्यान रखना ये सब कहाँ है, ये सब जो है साउथ चाइना सी में स्थित हैं। अब इंडोनेशिया का ये मैप है, कई बार जो है इसमें नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट क्रम पूछ लेता है, कौन सा आइलैंड के कहाँ स्थित है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो मलक्का स्टेट देखेंगे, मलक्का स्टेट जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसकी बात हम लोगों ने कर ही ली, कौन से आइलैंड कौन सा डिस्प्यूट है। सेकंड बात करेंगे वेस्ट एशिया की, तो वेस्ट एशिया में सबसे पहले बात करेंगे तो रेड सी। रेड सी क्यों न्यूज़ में था, तो US नेवी ने जो है एक नया टास्क फोर्स जो है क्रिएट किया है पेट्रोलिंग के लिए रेड सी पर। ठीक है, MNOR के लिए, इसलिए न्यूज़ में था। दूसरा बात करेंगे वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक क्यों न्यूज़ था, तो इजराइल कोर्ट ने जो है 1000 फिलिस्तीन को जो है इविक्शन किया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करेंगे नागोर्नो कोराबाख। तो नागोर्नो कोराबाख जो है ये जो है अर्मेनिया से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये आ भी चुका है क्वेश्चन। दूसरा बात करेंगे इंडिया जॉर्डन ने जो है साइन किया है करंट ईयर के लिए MOU। ठीक है, फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए। कतर जो है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर विजिट किए थे, इसलिए न्यूज़ में था। इसके अलावा जो है US ने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया पर, और टर्की के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर जो है अर्थक्वेक आया था, इसलिए न्यूज़ में था। ये टर्की में, टर्की का एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एंटोलोनिया का पठार कहाँ संबंधित है, एंटोलोनिया पठार टर्की संबंधित है। ठीक है, बाकी एयर वहाँ पर भूकंप क्यों आया था इसकी डिस्कशन हम बार बार कर चुके हैं। अब बात करते हैं वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो वेस्ट एशिया में देखिए, वेस्ट एशिया में की बात करें तो ईरान, इराक, और इधर सऊदी अरेबिया, ये एरिया पूरा, टर्की, सीरिया, ये पूरा एरिया कहाँ है, वेस्ट एशिया में आएगा। ठीक है, या मिडिल ईस्ट कह लीजिए, नॉर्थ में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो और सारी जो लोकेशन है इसको आपको मैप से देखना है। अब बात करेंगे वेस्ट एशिया में माउंटेन की,
तो पोंटोस माउंटेन, एंटलोनिया प्लेटू और ताउरुस माउंटेन ये टर्की से संबंधित है। माउंट एल्ब्रूस और जैग्रोस माउंटेन, ठीक है, ईरान संबंध। अरेबियन पेंसुलेना जो है, और ये कहाँ है, लार्जेस्ट पेंसुलेना है यानी प्रायद्वीप है पूरे विश्व का, ये सऊदी अरब संबंधित है। अब बात करेंगे दस्ते कबीर और दस्ते लुत, ये ईरान से संबंधित है, डेजर्ट है, ठीक है, सीरियन डेजर्ट। और इसके अलावा रब अल खलीफ, ये कहाँ सैंडी डेजर्ट है, ये है सऊदी अरब में। लेक वान टर्की में है, दुनिया के सबसे हाईएस्ट जो है सैल्टी वाले लेक, लेक उरिमा। और दरियाए नमक, ये कहाँ है, ये ईरान में है। ये कुछ पोर्ट दिए गए हैं, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा सीरी दरिया, अमू दरिया, ये दोनों नदी के जाके कहाँ गिरती हैं, अरल सी में गिरती हैं। और अरल सी जो है आपको ध्यान रखना है, अरल सी भी जो है न्यूज में रहता है क्योंकि ये सिकुड़ रहा है, ठीक है, गांध के कारण या पॉल्यूशन के कारण भी। इसके अलावा क्या ध्यान रखना, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो इजिप्ट, ठीक है, इसराइल, इसके अलावा लेबनान, ये जो है तीन जो हैं ये मेडिटेरियन सी से लगे हुए हैं। अगर इसमें जॉर्डन आ जाए तो जॉर्डन नहीं लगा है, और ठीक है, सीरिया भी नहीं लगा है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है गैलन हाइट्स, ये भी वर्ल्ड न्यूज में रहता है। वेस्ट बैंक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे एरफुर्स और टाइग्रिस रिवर, ये इराक और सीरिया के साथ जो है टर्की से बहते हुए सीरिया और इराक के साथ कहाँ, पर्शियन गल्फ में आकर जो है गिर जाती हैं, ठीक है। पर्शियन गल्फ से लगे हुए देश की बात करें तो ईरान, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, कतर, ठीक है, कुवैत, इराक, तो ये जो है पर्शियन गल्फ से जो है लग सटे हुए देश हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एरफुर्स टाइगर, ये इराक और सीरिया टर्की से बहते हुए पर्शियन गल्फ में आकर गिरते हैं। थर्ड बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया में जो है कुछ प्लेसेस न्यूज़ में थी। सबसे पहले तजाकिस्तान, तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल अब आपको ध्यान रखना है बिस्केक। तो बॉर्डर क्लैश हुआ है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में, इसलिए न्यूज़ में था। और इसके अलावा अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, तो रिसेंटली जो है ये भी अनरेस्ट रहा, ठीक है। कराकल पाकिस्तान रीजन के कारण जो है इसलिए न्यूज में था। इसके बाद बात करेंगे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की जो है राजधानी क्या है, दुशांबे। रिसेंटली जो है इंडियन इनवॉज जो है हैंडेड ओवर किया इंडिया तजाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्टल को, जो है जो बख्तार तजाकिस्तान साइट में स्थित है। अब बात करें कैस्पियन सी से सटे हुए देशों की, तो कैस्पियन सी से कौन कौन से देश सटे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ठीक है, और इसके अलावा अजरबैजान, रसिया। तो ये जो है कंट्री जो है 5 कंट्री इससे सटे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें जॉर्जिया आ जाए, जो जॉर्जिया नहीं है, आर्मेनिया भी नहीं है, अजरबैजान भी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे रसिया यूक्रेन रीजन की। तो रसिया यूक्रेन रीजन बहुत सारे चीज़ों के कारण जो है चर्चा में रहा। तो सबसे पहले अगर देखें तो बात करें कर्च ब्रिज जो है न्यूज में था। तो कर्च ब्रिज जो है ध्यान रखिएगा अजोब सी को ब्लैक सी को जोड़ता है, या कर्च स्ट्रेट भी इसका नाम है। तो कर्च ब्रिज इसी पर बना था, तो हाल ही में ब्लास्ट हुआ इसलिए न्यूज में था। इसके अलावा जिमनी आइलैंड जिसे जो है स्नैक या स्पेंट आइसलैंड के रूप में भी जानते हैं, तो यूक्रेनियन हैज़ जो है काज जो है सिग्निफिकेंट लॉस जो है रशियन मिलिट्री एयर स्ट्राइक के द्वारा, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करेंगे खेरसौन में। तो प्रॉक्सी जो है गवर्नमेंट जो है खेरसौन ने ये अनाउंस किया है कि जो अब नए बच्चे पैदा होंगे उनको जो है रशियन जो है सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके अलावा जो है मोल्डोवा जो है ये न्यूज़ में था। तो रसिया जो है रसिया इज़ ओपनिंग ए न्यू फ्रंट ऑफ यूक्रेन वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन की इम्पॉर्टेंट नदी क्या है, डिनिस्पर जो है ये यूक्रेन की इम्पॉर्टेंट नदी है, ठीक है। इसके अलावा जो यूक्रेन के रसिया के कब्जे में है ये सारे जो है देश हैं, क्रीमिया हो गया, खेरसौन हो गया,
डोंस्टेक हो गया, ल्यूनेस्क हो गया, ठीक है, ये सारे जो है रशिया के अंडर में हैं। अब बात करेंगे मेडिटेरियन से लगे हुए जो है कुछ इम्पॉर्टेंट लेक की या सी बॉडीज़ की। तो एड्रियाटिक सी देखेंगे, कहाँ लोकेशन है, इटली के बीच में, तेहरान सी, लिगुरियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, आयोनियन सी, एजियन सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक ऑफ सी, और ये है बास्फोर स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा को जो है ब्लैक सी से जोड़ता है, कौन सा, बास्फोरस स्ट्रेट। इसके अलावा अजय जो है एजियन सी है। तो ये कुछ लोकेशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अफ्रीका साइड में जो है मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये जो है लगे हुए हैं इसके साइड, अफ्रीका साइड से। और जिब्राल्टर स्टेट भी ध्यान रखना है, मेडिटेरियन सी को जो है अटलांटिक सी से जोड़ता है। और इधर भी जो है जो स्टेट लगे हुए हैं, जैसे स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, स्लोवानिया और क्रोशिया, हर्जेगोविना, ये सब भी लगे हुए हैं किससे, मेडिटेरियन सी से। इसके अलावा मेडिटेरियन सी से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला एरिया ये है एशिया वाला, इससे क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा। नेक्स्ट बात करेंगे रशिया की बात करें तो रशिया में इम्पॉर्टेंट रिवर क्या है, इम्पॉर्टेंट रिवर वोल्गा रिवर है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारी रिवर, यांसी रिवर है, ओब रिवर है, तो ये सब किससे संबंधित है, ये सब रशिया से संबंधित है। और इसके अलावा यूरोपीय रसिया को जो है एशिया वाले रसिया से अलग करता है यूराल माउंटेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जो है चर्चित न्यूज़ में थे, तो कुछ उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि मेडागास्कर ने अभी एमओयू साइन किया है टेली एजुकेशन के लिए इंडिया के साथ, ठीक है, मेडागास्कर यहाँ है। इसके अलावा रीयूनियन आइलैंड क्यों न्यूज़ में था, तो इंडिया और फ्रांस ने जो है सेकेंड ज्वाइंट जो है पेट्रोलिंग जो है साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन में जो है अपना जारी किया है। इसके अलावा शामिया शुलू हसन जो है पहली जो है प्रेसिडेंट बनी तंजानिया की, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट सबसे, इजिप्ट जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह मुख्य अतिथि के रूप में एक तो आए थे, दूसरा जो है COP27 का सम्मेलन हुआ था शेरे अल शेख में, ठीक है, सॉरी शर्म अल शेख में, ठीक है, इजिप्ट में। तो ये ध्यान रखना है, ये इजिप्ट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे तो गल्फ ऑफ स्वेज, और ये इधर देखेंगे गल्फ ऑफ अकाबा, इधर है पोर्ट स्वेज, स्वेज कैनाल है, ठीक है, और ये पोर्ट स्वेज। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो लेक नासिर भी आपको ध्यान रखना है, नाइल रिवर पर स्थित है, और इसी पर आसवान डैम भी स्थित है, ठीक है, ये कहाँ है, इजिप्ट में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट अदर रिवर की बात करें तो नाइल रिवर की बात हमने कर ही ली, ठीक है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल को मिलकर बनता है, ठीक है। लेक विक्टोरिया, लेक अल्बर्ट, लेक तंजानिका लेक, ठीक है। जाम्बेजी रिवर, कांगो रिवर, इसको जो है इक्वेटर 2 बार काटता है। लिम्पोपो को मकर रेखा 2 बार काटती है। ऑरेंज रिवर भी ध्यान रखना है, कौन सी रिवर कहाँ है ये आपको ध्यान रहे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी कर सकते हैं। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है। नामीबियन डेजर्ट, ठीक है। इसके अलावा ड्रैकन्सबर्ग अगर रेंज आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना साउथ अफ्रीका में है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे जो है कर्क और भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। नेक्स्ट बात करेंगे 6 इंडो पैसिफिक रीजन। तो उसमें देखेंगे सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो सोलमन आइलैंड, ठीक है। तो सोलमन आइलैंड, हाँ, और चाइना ने जो है एक अनप्रेसिडेंटेड जो है लेवल सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर रहे, इसलिए न्यूज़ में थे। नेक्स्ट बात करते हैं फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ये भी न्यूज़ में था। ये सब कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में जो है स्थित है। कुर्ली आइलैंड जापान डिस्प्यूटेड रीजन है रसिया के साथ। फिजी तो हाल ही में जो है पहले जो है फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सितवेनी रूबिका, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट तिमोर तो ईस्ट तिमोर जो है कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो ये सब जो है न्यूज़ में थे। अदर इन न्यूज़ की बात करें तो पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री को जो है क्या कहते हैं,
लुस्फोने वर्ड कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री का कुछ सम्मेलन हुआ था, उसको क्या कहते हैं, लुस्फोन वर्ड भी कहते हैं, वर्ड कहते हैं। फिलीपींस जो है फ्लैश फ्लड के कारण जो है न्यूज़ में था, तो इसकी चर्चा हम कर। जो इराक जो है डस्ट स्टॉर्म के कारण न्यूज़ में था। इटली जो है लेक जो है गार्दा जो है यो न्यूज में था, क्योंकि ये लार्जेस्ट लेक है जो है, जो बहुत ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पर जो है एक्सट्रीमली ड्रॉट यानी सूखा हो चुका है, सूख गया है। रिपब्लिक ऑफ द कांगो जो क्यों न्यूज में था, तो ये जो है ये फर्स्ट अपना जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है अपने पाया है, इसलिए न्यूज में था। सुर्खियों में रहे विश्व स्थल की बात करें, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तो गार्नो बादुकसांग स्वायत्त क्षेत्र में भूकंप आया। फिजी राजधानी सुआ है। फिजी के उप प्रधानमंत्री जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को पूरा करने भारत की साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की, यानी आशा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, तो यहाँ पर चक्रवात जो है के कारण आई व्यापक बाढ़ और भूस्खलन के कारण जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। विक्टोरिया झील तंजानिया में स्थित, अभी इसकी चर्चा हम किए ही हैं। तो विज्ञान पर्यावरण केंद्र ने तंजानिया के विक्टोरिया झील के जल की गुणवत्ता प्रबंधन एक रिपोर्ट जारी की, इसलिए जो है न्यूज़ में था। अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील है और नील नदी जो है का उद्गम स्रोत है। चाड झील, ये जलवायु परिवर्तन चाड झील के बेसिन के संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, तो अपने विस्तारित महाद्वीपीय बंग समुद्र तल के पर धातुओं और खनिजों को उल्लेखनीय मात्रा में खोज की, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करेंगे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। तो तरकस जो है यूएसए में हुआ, भारत और यूएसए के बीच। साइक्लोन फर्स्ट जो है मिस्र में हुआ, भारत और मिस्र के बीच। धर्मो गार्जियन वीर गार्जियन, ये कहाँ हुआ, भारत जापान के बीच। कहाँ हुआ, जापान में। दस्तलिक उज्बेकिस्तान में हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सुर्खियों में रहे अन्य जो है रक्षाभ्यास की यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको कुछ बातें ध्यान रखें। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, ये कुल मिलाकर माल आवाजाही के लिए, व्यापार के लिए संबंधित है। इसका हाल ही में उपयोग किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। इसके अलावा म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट यानी मिस्ट जो है कॉरिडोर, तो ये कौन कौन सा देश के बीच में है, क्या क्या जोड़ता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब एक्स्ट्रा स्टडी ऑन पीसीएस यूपीएससी आईएएस के द्वारा वर्ल्ड मैप के थ्रू हम आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये आपको देख लेना। एशिया से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा माउंटेन कहाँ पर स्थित है, अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे तो यहाँ पर दिया। येलो रिवर जो है कहाँ से निकलती है, किस, कम से कम ये तो पता रहना चाहिए ना कहाँ किस देश में है। पर्ल रिवर हुआ, यांगतेजी रिवर हुआ, येलो रिवर, ये सब कहाँ है, ये सब चाइना से संबंधित है। मेकोंग रिवर पूछा था, तो मेकोंग रिवर जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी चाइना से निकलता है। और कौन से जो है पठार की बात की गई है, कटिंगा का पठार कहाँ स्थित है, ये सब कम से कम आपको दिमाग में बैठा रहना चाहिए, किस देश से संबंधित है, कम से कम ये तो रहना चाहिए याद, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर मैप दिए गए हैं। तो देखिए मकांग रिवर जो है वहाँ से निकलती है, लाओस और थाईलैंड कंबोडिया के बीच बहते जो है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिर जाती है। जापान के बारे में जो है जैसे किनकी का प्लेन, ठीक है, क्योटो का प्लेन, क्यूसू प्लेन, ये कहाँ है, ये आपको याद रहना चाहिए। नॉर्थ साउथ क्रम में आपको क्रम जापान का याद रहना चाहिए। यूरोप के बारे में जैसे कार्पेथियन माउंटेन हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी हमने बताया है कि डेनिपर रिवर, वोल्गा रिवर, इन सब के बारे में भी आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर रिवर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल दिया है। अब यहाँ पर सिटी दिया गया है, कौन सी रिवर किस सिटी के किनारे यानी रिवर जो है स्थित है, तो ये भी यहाँ पर दिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, मेजर जो है सी कौन सा सी कहाँ कहाँ स्थित है, ये भी आपको लोकेशन वाइज दे दिया गया है। इसको आपको कुछ खोजना नहीं है, सिर्फ आपको जो है पीडीएफ पढ़ लेना, या वीडियो पॉज करके पढ़ लेना एक बार। स्कैंडिनेविया कंट्री में कौन कौन शामिल है, तो स्कैंडिनेविया कंट्री डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन शामिल है। नॉर्डिक कंट्री में इन तीनों के अलावा अगर फिनलैंड और आइसलैंड को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, नॉर्डिक कंट्री बन जाएगा। नॉर्थ अमेरिका का जो है यहाँ पर दिया गया है, देखिए रियो ग्रांडे आया था, मैक्सिको और यूएसए के बीच सीमा बनाती है यूपीपीएससी में, ठीक है। कोलोराडो रिवर, तो कौन कौन से रिवर इंपॉर्टेंट है ये आपको दिया गया है। ग्रेट लेक्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, और इसके अलावा लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, तो ये सब भी आपको देख लेना है।
इसके अलावा कोलंबिया स्नैक प्लेटू कहाँ है, ग्रेट बेसिन कहाँ है, कोलोराडो पठार कहाँ है, तो ये सब भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। अपलेशियन माउंटेन कहाँ है, अपलेशियन माउंटेन जो है ये यूएसए के जो है पूर्व में स्थित है। इसके अलावा प्रेरीज जो घास के मैदान है यूएसए में उसको क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, और ये जो है समशीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, अब उन नदियों के उस लेक के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, डुलुथ हुआ, मियावाकी हुआ, शिकागो, डेट्रॉयट, कौन सी नदी के किनारे कौन से लेक के किनारे कौन से शहर स्थित हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यूएसए में भी क्या है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट है, सोनोर चिहुआ डेजर्ट है, ये सब कहाँ है, यूएसए में स्थित है, ये आपको ध्यान। फिर कनाडा की बात करें तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्लेन विनिपेग लेक, ठीक है, ये सब कनाडा से संबंधित है। तो मैकेंजी रिवर और चर्चिल रिवर, नेल्सन रिवर, सेंट लॉरेंस जो है रिवर, ये सब कनाडा से संबंधित है, ये आपको इतना पता रहना चाहिए। साउथ अमेरिका की बात करें, तो ग्रैंड चाको, ये पंपास घास के मैदान है, तो ये भी एक समशीतोष्ण घास के मैदान है, इसको अर्जेंटीना में ग्रैंड चाको कहते हैं, ठीक है, ब्राज़ील में सेल्वास कहते हैं, लानोस कहते हैं, ठीक है, ये ट्रॉपिकल घास के मैदान है, तो इसको अलग अलग जो है नाम से जाना जाता है घास के मैदान को, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो बोल्विया और पेरू के बीच जो है बोल्विया लेक स्थित है, जिसको हम लोग दुनिया के सबसे हाईएस्ट जो है नौगम लेक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना, डेजर्ट के बारे में याद रखना, डेजर्ट के बारे में इसमें पूछ सकता है यूपीपीएससी में, और वैसे भी इसमें पूछ सकता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का है, सिम्पसन डेजर्ट का है, और तनामी डेजर्ट का है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट का है, गिब्सन डेजर्ट का है, ये सब पूछ सकता है, तो इसको आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। यहाँ पर जो है रिवर्स के बारे में भी दिया गया है, कौन कौन सी रिवर, हालांकि रिवर्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। और इधर आएंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिल जाएगा। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट था मैप इन न्यूज़ में उसको हमने कवर कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस पर मिल जाएगी, ठीक है। पीसीएस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे टेलीग्राम स्टडी एंड पीसीएस पे मिलेगा, और ये हमारे यूट्यूब चैनल है इस पर आपको मिलेगा, ठीक है। आईएएस से रिलेटेड जितने करंट अफेयर है स्टडी एंड आईएएस पर, और यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्लासेस हैं वो आपको स्टडी एंड यूपीएससी पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।